गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ, सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैंने पहले अपने आप पे कुछ फूड के एक्सपेरिमेंट्स किए, सिर्फ घर के खाने से। फिर मैंने लोगों पे फूड साइंस सीखी और ये देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जिनके लिए हम दवा, सर्जरीज, है ना, बहुत कुछ उल्टी सीधी चीजें करते हैं, दे उनको बहुत प्यार से, बहुत सिंपल तरीके से घर के खाने में से चेंजेस से हैंडल किया जा सकता है। तो मैंने कुछ चीजें सीखी। उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट निकला जो बहुत लोगों को खराब करता है, वो है पेन किलर्स। क्योंकि उनके दर्द है, उनको पेन किलर खानी पड़ती है, और उस पेन किलर के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो एक्चुअल में जो दर्द था उससे भी बुरे निकलते हैं बाद में। तो मैंने तरीका ढूंढा कि हम पेन किलर्स के बिना दर्द को कैसे ठीक कर सकते हैं। दर्द है क्या, पेन आती कहाँ से है, और उस पेन को, जिसको रूट कॉज को कैसे तंदुरुस्त कर दे ताकि फ्यूचर में वो ना पेन आए, ना पेन किलर लेना पड़े। तो दर्द कई तरीके के होते हैं, है ना। अब एक बंदा बोलता है सर दर्द हो रहा है ना, किसी के चोट लगी है उसके बाद दर्द हो रहा है, किसी के दर्द है कि बिना बात से दर्द है ना, बट वहां चोट नहीं लगी, जिसको बोलते हैं बे सिर पैर वाला दर्द। तो दर्द कई तरीके के होते हैं। हम थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे कि पेन कौन सी कहाँ से आ रही है, क्योंकि रूट कॉज समझना बहुत जरूरी है। जब रूट कॉज समझ लिया, फिर ऑटोमेटिकली हम उस रूट कॉज को नेचुरल फूड बेस्ड तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं ताकि वो दर्द चला जाए। तो बड़ी बार इंटरेस्टिंग पेन होती है, लोगों को राइट साइड पे पेन होती है। ज्यादातर लोगों के राइट साइड पे पेन होती है। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उनका रूट कॉज ही नहीं समझ आता। तो अगर आपके राइट शोल्डर में स्टिफनेस रहती है, या गर्दन के पीछे पेन रहती है, या राइट हेड में एक रहती है, ये पेन रिफरल पेन बोला जाता है। रिफरल मीन्स रेफर करने वाली पेन। यहां से प्रॉब्लम यहाँ पे है, जाके दिखती यहाँ पे है। रिफरल पेन, जैसे हमारे वो होते हैं कि कुत्ते की पूंछ के ऊपर पैर रखोगे उसके मुंह में से आवाज निकलेगी। हमने उसकी पूंछ पे से पैर उठाना है, उसका मुंह बंद हो जाएगा। मुंह को बेचारे को बांधते रहो, उसकी तो पेन होती रहेगी ना। तो रेफरल पेन में भी ऐसा होता है कि दबाया हुआ कहीं पे होता है, दर्द कहीं पे जाके दिखता है। तो जो राइट शोल्डर में पेन है, राइट साइड की हेडेक है, ये यहाँ पे स्पॉन्डिलाइटिस और मीग्रेन्स हैं। इनका रूट कॉज निकलता है लिवर के नीचे से निकल रही, गॉल ब्लैडर और लिवर से नीचे निकल रही एक नर्व है, फ्री नेक नर्व। जब यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, कहाँ पे, गॉल ब्लैडर और लिवर पे, तो वो राइट साइड पे ऊपर यहाँ पे इस एरिया पे हेड एक बन के, मिग्रेन्स बन के या स्पॉन्डिलाइटिस बन के तंग करता है, और लोगों को ऐसे करने का, गर्दन को कड़क कड़क करवाने का, यहाँ पे मसाज करवाने का दिल करता है। यही पेन कई बार नीचे चली जाती है। तो राइट साइड में लोअर बैक में पेन होती है, L4 L5 में दिक्कत आती है, या शैटिका की तरफ चली जाती है, क्योंकि जब लिवर फैटी होता है तो हमारी डिस्क थोड़ी सी आगे को खुल जाती है, पीछे पिंच करती है। देखिए ना, जो हमारी स्पाइन है उसमें कर्व है, वो कर्व ज्यादा हो जाए, जैसे प्रेग्नेंट वुमन का जब पेट निकलता है, वैसे ही फैटी लिवर का जब पेट निकलता है, तो पेट का कर्व, पीछे पीठ का कर्व ज्यादा हो जाता है। इतना चाहिए था, इतना हो गया। तो उससे डिस्क एक नर्व को पिंच करती है, तो आपके शैटिका की पेन हो सकती है। तो ये रिफरल पेन है। ऐसे ही कई बार लेफ्ट साइड पे पेन होती है, जो कि पैनक्रियास के ऊपर प्रेशर पड़ने से पेन होती है। इट कुड बी दिस एरिया, या यहाँ पे, या लेफ्ट, कई बार बाजू में भी जा सकती है, या इधर हेडेक आ सकता है। तो पैनक्रिया पे जब प्रेशर पड़ता है, जैसे हमने हाई कार्बोहाइड्रेट से चीनी वाली डाइट खाई, उस केस में भी आपके लेफ्ट साइड पे पैनक्रिया की वजह से पेन हो सकता है। लोअर बैक की पेन, जो कि बिल्कुल लोअर बैक से यहाँ पे इस एरिया में है, ऊपर दिखा देता हूँ, यहाँ का एरिया है जो, इस एरिया में पेन कई बार किडनी स्टोन्स या किडनी प्रॉब्लम्स की वजह से हो सकता है। कई लोग जब रनिंग करते हैं काफी, तो उनके इस एरिया में पेन होती है। या कई लोगों के अगर किडनी स्टोन होता है तो यहाँ वाले एरिया में पेन होती है। उनको, अगर पेन शार्प है तो एक बार चेक करवाना चाहिए किडनी स्टोन तो नहीं है। उसकी हैंडलिंग बहुत सिंपल है, मगर हमने उसको लेजर से नहीं, हमने डाइटरी चीजें चेंज करनी है, वो ठीक हो जाएंगी। तो बाद में एक एक चीज के ऊपर बात भी करेंगे कि किसके लिए क्या कर सकते हैं। हेडेक, 90% हेडेक्स पहले तो लिवर, है ना, उसके मेन कॉज वैसे 100% बोलूंगा लिवर। लिवर वाली जो मैंने बताया कि फ्री नेक नर्व की वजह से, लैक ऑफ सॉल्ट और पोटेशियम, जो कि दो मिनरल्स अगर बॉडी में कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, हेडेक उससे होता है। या फिर इनडाइजेशन। बड़ी इंटरेस्टिंग है, कई लोग बादाम खाने से पहले सोच लेंगे, मगर सिर दर्द की गोली खाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और जो कि बहुत ही डेंजरस है। क्योंकि आपको पता है सिर में पेन आ ही नहीं सकती, इसमें रिसेप्टर्स नहीं है पेन के। ये तो बाकी शरीर के हिस्सों से सिर्फ इंफॉर्मेशन गैदर करता है। तो ये झूठ है कि सिर दर्द हो सकता है, सिर्फ तो अंदर की कंडीशन बता रहा है। तो अगर आपकी डाइजेशन बुरी है, आपको सिर दर्द हो सकता है। अगर आपका सॉल्ट या पोटेशियम कम हो गया,
आपका सिर दर्द हो सकता है। तीसरी चीज, अगर आपके गॉल ब्लैडर पे या लिवर पे थोड़ा सा प्रेशर है तो आपका सिर दर्द हो सकता है। तो ये कुछ कारण है जिससे सिर दर्द हो सकता है। तो सिर में दर्द तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सिर में तो पेन के रिसेप्टर्स ही नहीं है। तो इन तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं जो हम करेंगे, सीखेंगे बाद में, कि सिर दर्द को नेचुरली बिना गोली खाए कैसे ठीक करना है। देखिए, मेरा गोल यहाँ पे गोली ना खाना है। अगर आपको गोली खाने से बचा लूंगा तो मेरा गोल पूरा हो गया। गोली खाने के नुकसान क्या है? पहले तो आपकी बॉडी को पल्यूट करती है। दूसरे नंबर पे, गोली को नहीं पता होता दर्द यहाँ पे है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है। उसने क्या करना है, उसने जो पेन की सेंसेशन सिर के पास पहुंच रही है उसको बंद कर दिया। तो आपको एक्चुअल में पेन नहीं खत्म हुई, पेन की परसेप्शन या सेंसेशन बंद हो गई। वो तो बहुत बुरी बात है। हमारी बॉडी बेस्ट है अगर उसकी परसेप्शन, ज्ञान इंद्रियां चल रही हैं। अगर मैंने अपने फेस को टच किया, मुझे दोनों तरफ से फीलिंग आ रही है, फेस से भी, उंगलियों से भी। अगर मैंने इस फोन को टच किया, मैं फील कर सकता हूँ। इमेजिन कीजिए मैं इसको टच कर रहा हूँ मगर मुझे फीलिंग आनी बंद हो गई। कैसे? क्योंकि मेरी जो ज्ञान इंद्रियों की कम्युनिकेशन मेरे ब्रेन से उसको काट दिया गया। पेन किलर सिर्फ कम्युनिकेशन काट रहा है, वो एक्चुअल में पेन को किल नहीं कर रहा। 2-4 दिन बाद या 7 दिन बाद जब उसका नशा खत्म हो जाएगा, पेन दोबारा आ जाएगी। तो हमने समझना है हम नेचुरली पेन को कैसे ठीक करेंगे। तो पेन किलर पहले तो परसेप्शन बंद करता है, बॉडी पोल्यूटेड होती है, लिवर को बेचारे को उस सारी पेन किलर को जो उसका साइड इफेक्ट है उसको डिटॉक्स करना पड़ता है, वो खराब हो जाता है। कुछ लोग पेन किलर की वजह से एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको नशे की आदत पड़ जाती है। कुछ लोग पेन किलर की वजह से नींद नहीं कर पाते तो उनको नींद की एडिक्शन हो जाती है पेन किलर की। कुछ लोग पेन किलर से डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमने ऐसा करना है कि लिवर, डिप्रेशन, ये स्लीप इश्यूज, ये एडिक्शन से बच जाए, है ना। तो लोग डिफरेंट तरीके की पेन किलर यूज करते हैं, कोई शराब का, कोई एलोपैथिक दवाई का, है तो वो पेन किलर ही ना समहाउ। हमने नेचुरल वस्त तरीका ढूंढना है कि पेन आए ही ना। ठीक है। और जैसे मैं बताया, सोडियम और पोटेशियम, सोडियम सॉल्ट में है, पोटेशियम कई पत्तों में, सब्जियों में या ग्रीन चीजों में है। ये एक ऐसा इम्बैलेंस है, अगर आपका सोडियम बढ़ जाए तो भी सिर दर्द हो सकता है, अगर आपका पोटेशियम बढ़ जाए तो भी सिर दर्द हो सकता है। तो इसको बैलेंस करना सिखाएंगे और सिर दर्द से सबसे सिंपल तरीके से बचेंगे। दर्द काफी तरीके के हो सकते हैं। किसी के जाड़ में दर्द है, बहुत बुरा दर्द है कि जितना ब्रेन के नजदीक, अगर आंख में, कान में, जाड़ में दर्द होता है तो जितना ब्रेन के नजदीक हो जाता है उतना दर्द ज्यादा फील होता है। तो उसका नेचुरल तरीका क्या है? ऐसी कौन सी नेचुरल चीजें हैं कि कुछ लोगों की बॉडी में पेन कम ही होती है, कईयों के ज्यादा होती है, तो वो चीज हम कैसे पूरी कर लें ताकि जिस बंदे के कम हो रही है हमें भी वैसे हो। तो हमने सीखना है पूरा कि कौन कौन से स्टेप्स लेने हैं, क्या करना है कि पेन वैसे ही कम हो। अब अगर आप मोटा मोटा समझें, जो सबसे ज्यादा कॉमन पेन्स हैं वो हैं बे सिर पैर वाली दर्द, कि बिना बात से कंधे में दर्द है, बिना बात से लोअर बैक में दर्द है, बिना बात से इस बाइसेप में दर्द है। ये दर्द चोट लगने से नहीं आ, बिना बात से है। इसको इन्फ्लीमेशन भी बोल देते हैं। इन्फ्लीमेशन इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी में कुछ लोग इसको सोजस बोलते हैं, वो गलत है। इन्फ्लीमेशन 3 चीजों से है। जब भी कहीं रिपेयर चल रही होती है तो वहां इन्फ्लीमेशन होती है। तो रेडनेस, सोजस, है ना, रेडनेस, सोजस, ये दोनों चीजें इन्फ्लीमेशन का एक मार्कर है। जहां पे लेट्स से मैं गिर गया, गिरने के बाद मुझे यहाँ चोट लगी, तो यहाँ पे एक रिपेयर चलेगी, बॉडी व्हाइट ब्लड सेल्स बोलेगी, भेज देगी रिपेयर के लिए। जब वो रिपेयर चल रही है, इस एरिया में क्या है? इन्फ्लीमेशन। तो दर्द, सोजस, या वहां पे रिपेयर चल रही है, उसमें पेन भी हो सकती है, उसमें रेडनेस भी हो सकती है। तो तीन दर्द, रेडनेस और सोजस, तीनों को मिला के इन्फ्लेमेशन बनती है। आपकी आंखों में इन्फ्लेमेशन आ सकती है, आपकी एंटाइस्ट में इन्फ्लेमेशन आ सकती है। इन्फ्लेमेशन एक बॉडी का तरीका है एरिया को रिपेयर करने का। बट कई बार इन्फ्लेमेशन इतनी हो जाती है, वो ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है। दैट मीन्स वो चलती ही रहती है, बॉडी खुद को रिपेयर करने के चक्कर में खराबी कर लेती है, वो भी समझेंगे। तो इन्फ्लेमेशन की वजह से कई प्रॉब्लम्स आती हैं। फाइब्रोमैल्जिया, ब्रेन और नर्व्स की दिक्कत है, बॉडी में बहुत पेन होती है। अथराइटिस, यहाँ पे जोड़ों में बहुत दर्द रहता है और स्टिफ हो जाते हैं। रूमेटॉइड अथराइटिस, आर ए, ये भी एक इन्फ्लेमेशन से कॉज हुई हुई प्रॉब्लम है, जिसमें जोड़ बिल्कुल स्टिफ हो जाते हैं, हाथ पैर थोड़े से गड़बड़ हो जाते हैं। नर्व डैमेज, जिसमें जैसे न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम है, डायबिटिक लोगों को होती है, को सेंसेशन चली जाती है, उंगलियां काटनी पड़ जाती हैं। मसल डैमेज,
मसल्स वियर ऑफ होने लग गए हैं, ये भी इन्फ्लेमेशन की वजह से है। या फिर कार्टिलेज प्रॉब्लम, घुटनों में ग्रीस चली गई, बैक में ग्रीस की प्रॉब्लम आ गई, कूल्हे में ग्रीस की प्रॉब्लम आ गई, ये इन्फ्लेमेशन की वजह से हुई हुई प्रॉब्लम्स है। इन्फ्लेमेशन फिर से सोजस, रेडनेस, है ना, लाली आ जाना शरीर पे, या वहां पेन, इन तीनों को बना के वर्ड है इन्फ्लेमेशन। तो जैसे मैंने बोला कि गिरने पे चोट लगी, तो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन है, यहाँ पे रिपेयर चल रही है, बॉडी उस एरिया को फिक्स कर रही है। उस वक्त पेन भी होती है, सोजस भी हो सकती है, और लाली भी आ सकती है, रेडनेस, यह है इन्फ्लेमेशन। तो अब डिफरेंट पेन्स के लिए क्या किया जाए? अगर मेरे हेडेक होगा, सबसे पहले सबसे सिंपल इलाज मैं क्या करूंगा? मैं नमक लूंगा, सेंधा नमक, और मैं उसको थोड़ा सा जीभ पे रख के टेस्ट करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है। अब मैं ये चेक करूंगा नमक तीखा लग रहा है कि फीका लग रहा है। अगर नमक तीखा लग रहा है, सोडियम है, पोटेशियम कम है। समझिए, नमक टेस्ट किया, बहुत तीखा लगा, तेज नमक लगा, मतलब सोडियम तो है, पोटेशियम कम है। तो मैं पोटेशियम लूंगा। पोटेशियम सिट्रेट नाम का एक सॉल्ट मिल जाता है, मैं खुद बनाता हूँ। तो मैं थोड़ा सा पोटेशियम पानी में मिक्स करूंगा, ले लूंगा, विद इन 10 मिनट्स सोडियम को डिल्यूट कर लूंगा और दर्द चला जाएगा। दूसरा, अगर मैंने टेस्ट तो किया, ऐसा लगा कैल्शियम, नमक नमकीन नहीं है, दैट मीन्स सॉल्ट कम है। अब पोटेशियम ज्यादा है, सॉल्ट कम है, तभी नमक फीका लग रहा है। तो मैं एक नींबू पानी बनाऊंगा बिना चीनी वाला, उसमें डालूंगा मैं क्या, थोड़ा सा सॉल्ट, तेज, और मैं पी जाऊंगा, विद इन 5 मिनट्स हेडेक चला जाएगा। आप देखिएगा गर्मियों में लोग शिकंजी पीना चाहते हैं बार बार, क्यों? उनका सॉल्ट पसीने से या यूरिन के थ्रू निकल गया, तो उनको पोटेशियम सॉरी सॉल्ट की डेफिशिएंसी फील होती है, तो वो सॉल्ट वाटर पीना चाहते हैं। तो दूसरा तरीका है, अगर सॉल्ट फीका लग रहा है तो सॉल्ट की जरूरत है, अगर सॉल्ट तीखा लग रहा है तो पोटेशियम की। अब अगर दर्द राइट साइड पे ज्यादा है, मुझे पता है लिवर की वजह से है, दर्द यहाँ पे है, इस एरिया में दर्द है, तो आप एक नोट कीजिए, मेरी एक वीडियो है, DIY लिवर मसाज। तो आप यूट्यूब पे जाके लिखिएगा रविंदर सेन DIY लिवर मसाज। बहुत सिंपल है, आपने लेट जाना है, पीठ के बल, राइट साइड पे रिब केज के नीचे, यहाँ पे देखिए, ये है रिब्स, ये नहीं दबा सकता, यहाँ पे, यहां से शुरू करना है। समझो यहाँ पे दर्द है, इसको 10-15 सेकंड, और थोड़ी सी कोशिश करनी है ऐसे जाना ऊपर, लिवर इसके नीचे है। तो जहां पे दर्द मिल गया, लेट के, ये तो मैं आपको सिर्फ डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूं, दबाना है और यहां तक जाना है। यहाँ पे सी होता है, सी में पहले राइट साइड पे, फिर लेफ्ट साइड पे, दबाते दबाते कई बार आपको डकार आ जाता है, बिल्कुल हल्का लगता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर, हम इसको करने से गॉल ब्लैडर रिलीज करता है बाइल, डाइजेशन अच्छी होती है, डकार भी आ जाता है, और आपको साथ के साथ वाओ, बोलते रहे वाह, ये पेन चली गई। तो ये शैटिका में, L4 L5 में, यहाँ वाली पेन में, यहाँ वाली पेन में, कई बार राइट आर्म में भी, और ये यहाँ वाले एरिया में पेन में, सिर्फ 3 मिनट की चीज है, लेट जाना है, पीठ के बल, पहले राइट साइड पे मसाज करनी है, रिब्स केज के नीचे। ये देखो रिब्स खत्म हो गई, यहाँ खत्म हो गई, यहाँ रिब है, बिल्कुल रिब्स के नीचे, जहां दर्द है उसको प्यार से, बहुत जोर नहीं दबाना, और ये करते से आपको रिलीज होगा। पहले राइट साइड पे करना है, फिर लेफ्ट साइड पे, और ये करते करते आप हैरान हो जाएंगे, आपकी साथ के साथ ये वाली चीज हल्की हो जाएगी। कई लोगों को डकार आ जाता है, डाइजेशन अच्छी हो जाती है। अगर आपको ब्लोटिंग से दर्द हो रहा है, कई बार ब्लोटिंग से सिर दर्द होता होता है, या पेट ही ब्लोट होकर तंग कर रहा होता है, अनकंफर्टेबल, ये करेंगे। साथ के साथ अगर आपको वॉमिट वाली फीलिंग है, वो भी एक तरह की अजीब सी पेन है बॉडी में, उसमें हेल्प करती है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, उसकी वजह से आपका पेट दर्द होता है, सिर दर्द होता है, ये मसाज दिन में 3 बार करने से, क्योंकि बाइल अच्छी तरह से बन रहा है, वो हेल्प हो जाती है। तो हमने नेचुरल तरीके से, मैं तो सबसे पहले बोलता हूँ, कोई भी पेन है, पहले गॉल ब्लैडर को थोड़ा सा हल्का कर लो, देखेंगे क्या पता पेन वहां से ही चली जाए। अगर वो पैनक्रियास की वजह से है, यही चीज हेल्प कर देगी, पहले राइट और लेफ्ट दोनों करना है, तो पैनक्रियास हल्की हो जाएंगी। अगर हेडेक है, तो वैसे ही पहले नंबर पे नमक देखेंगे, नमक नहीं है, नमक की वजह से नहीं है, तो हम गॉल ब्लैडर की मसाज करेंगे। अब कई लोगों को वैसे ही कर्वेचर की वजह से यहाँ पे पेन होती है, या यहाँ पे पेन होती है, या लोअर बैक में पेन होती है, घुटनों में पेन होती है। मैं रेमेडीज की जो हर्ब्स है वो भी बताऊंगा, मगर पहले नेचुरल तरीका बताएंगे। अगर आप एक छोटी सी आदत डाल लें, 5 to 7 मिनट्स आपने डेली बैक चलना है उल्टा, आप हैरान हो जाएंगे, आपकी 100% ये कर्वेचर वाली प्रॉब्लम्स और फ्रंट के मसल्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम क्या है, हम हमेशा सीधा चल रहे हैं, तो हम मसल यूज कर रहे हैं बैक वाले,
मगर जो बैक को पकड़ते हैं मसल वो फ्रंट है यहाँ पे, और मोस्टली यहाँ पे मसल्स है, यहाँ पे अंदर। ये मसल्स जब हम उल्टा चलते हैं तो एक्टिवेट होते हैं। एक अच्छा कोच अपने उसको शागिर्द को या उसके स्टूडेंट को हमेशा उल्टा साइडवेज भगाना भी सिखाता है, क्योंकि गेम चलती हुई में उसको कोई भी मसल यूज करना पड़ सकता है। तो वाई नॉट अस। तो आपने काम करना है। मैं कैसे करता हूँ, मैं चिट्टी पट्टी जो होती है ना, व्हाइट मार्किंग होती है जो उसके ऊपर, रोड के ऊपर, मैं उसके ऊपर बैक वॉक करता हूँ। और वो भी इस तरह से ताकि ट्रैफिक मेरे सामने से आ रहा है, पीछे से नहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा हो। और एक बार देख के मैं उस पर चलना शुरू कर देता हूँ। मैंने रनिंग करनी सीख ली थी बैक, और इससे आपका पोस्चर सही होता है। ये वाली पेन, ये वाली पेन, और कूले वाली पेन हिप जॉइंट की, और घुटनों वाली पेन, कई लोगों को तो जो पैरों में दिक्कत आ रही होती है वो सॉल्व हो जाती है। अगर आपको पैर दुखते हैं तो आपने उल्टी बैक वॉक करनी है, नंगे पैर। उल्ट सॉरी, नंगे पैर बैक वॉक करनी है, उससे आपके पैरों में दिक्कत में सॉल्व आता है, बड़ा अच्छा सोल्यूशन आता है। तो ये काफी सारी चीजों को सॉल्व कर देता है। अब कई लोगों को पेन होती है इन्फ्लेमेशन वाली, कहीं भी उल्टी सीधी, जो चलती फिरती रहती है। उन लोगों की बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत हाई है, उनको एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स खाने हैं, और इन्फ्लेमेशन वाले फूड्स कम खाने हैं। सबसे ज्यादा इन्फ्लेमेशन फूड हैं और रिफाइंड ऑयल्स, चीनी और कार्बोहाइड्रेट्स। ये इन्फ्लेमेशन बहुत करते हैं। और कई लोगों को पुरानी दाल या पुराने चावल जो एक दिन पहले बने हुए भी उनकी बॉडी में बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो उनको ताज़ा खाना चाहिए, उनको सलाद खाना चाहिए, और उनको गेहूं, जो मैदा और चीनी और रिफाइंड ऑयल से बहुत दूर रहना चाहिए। तो उससे उनको बहुत हेल्प होती है। तो जैसे मैं बोलता हूँ, मैं रिकॉर्ड भी करूंगा सेमिनार। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए मेरी टीम से पूछ लीजिएगा, वट एवर दे वॉन्ट, है ना, कैसे करना है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी बाद में। कुछ लोग लेट आए, इस कारण से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम समझेंगे और क्या क्या किया जा सकता है टू अंडरस्टैंड पेन और उसको ठीक करने के लिए। आपको नहीं पता, हमारी बॉडी एक हार्मोन बनाती है पेन को वापस करने के लिए। जिन लोगों की भी बहुत ज्यादा पेन होती है, उनको पता होता है, डॉक्टर उनको स्टीरॉइड्स लगाता है। देखिए समझिए, डॉक्टर ने उनको स्टीरॉइड्स दिए और 2-3 हफ्ते पेन नहीं होती, फिर दोबारा फिर स्टीरॉइड लगवाना पड़ता है। कुछ लोग इतनी बुरी हालत में है, एक दिन छोड़ के, या हफ्ते में एक दिन, या हर रोज स्टीरॉइड लग रहे हैं। तो लॉजिक समझिए, स्टीरॉयड पेन को डाउन करता है। हमारी बॉडी में स्टीरॉयड कौन बनाता है ये समझ लीजिए। स्टीरॉयड, कोर्टिजोन, प्रेडनिसोन, है ना, ऐसी चीजों उसके नाम होते हैं। हमारी बॉडी में एक अंग है जो स्टीरॉयड हार्मोन बनाता है। अगर वो हार्मोन नहीं बनता तो हमें एक्सटर्नली बाहर से वो लगाना पड़ता है, और उसका साइड इफेक्ट क्या है? बॉडी यूज टू हो जाती है, एडिक्टेड हो जाती है, बॉडी मोटी हो जाती है। जो आपको नहीं पता, स्टीरॉइड्स आपको हमेशा फुला देते हैं, वो आपकी भूख क्रेजी कर देते हैं, वो आपको मेंटल बैलेंस हिला देते हैं। लोगों को गुस्सा आता है बहुत स्टीरॉइड्स खाने से, मगर जो नेचुरल स्टीरॉइड है, अगर वो बनवा ले, आपको कि अरे वाह पेन चली गई। तो हमारी बॉडी में एक हार्मोन बनता है कोर्टिसोल, वो एड्रिनल हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड्स बनाते हैं। अब एड्रिनल ग्लैंड क्या है? हमारे पेट के बीच में अंदर, है ना, पीठ और पेट के बीच में एक अंग है जिसको किडनीज बोला जाता है। किडनीज के ऊपर ऐसे दो अंग लगे हुए हैं उल्टे, पतंग की शेप के होते हैं ऐसे, वी उल्टी वी, है ना। और वो क्या है? एड्रिनल्स। वो हार्मोन बनाते हैं कोर्टिसोल, हमारी बॉडी को स्ट्रेस से निकालने के लिए। पेन भी तो स्ट्रेस है बॉडी में। अगर मेरी गर्दन में बहुत दर्द है, मेरी बॉडी के लिए पेन है, कोर्टिसोल बनेगा टू ब्रिंग दैट पेन बैक टू नॉर्मल। दूसरा एग्जांपल देता हूं, मैं बहुत तेज भागा, सांस फूल गई, साथ के साथ बॉडी कोर्टिसोल बनाती है क्योंकि स्ट्रेसफुल है, उसको नॉर्मल करने के लिए। अगर वो नॉर्मल नहीं कर पा रही और स्ट्रेस बढ़ता गया, तो डॉक्टर आपको क्या देगा? सांस तो फूल गई, वापस नहीं गई, वो आपको स्टीरॉयड देता है पंप में, ताकि आप स्टीरॉयड लेके आपकी सांस नॉर्मल कर ले। तो देखो, स्टीरॉयड दिया बॉडी को स्ट्रेस में से निकालने के लिए, मगर बॉडी स्ट्रेस में पहुंची और नेचुरली क्यों नहीं डाउन गई? उसका कारण है आपका एड्रिनल अच्छी कंडीशन में नहीं है। तो जब एड्रिनल अच्छी कंडीशन में नहीं है, बर्नआउट हो जाते हैं, खत्म हो जाता है, बना बना के तंग आ जाते हैं, तो हमें स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं। तो भाई, नेचुरली एड्रिनल्स को तंदुरुस्त कैसे किया जाए, उनके लिए क्या करें ताकि वो एड्रिनल्स अपना ही काम करते रहे, हमें पेन के लिए स्टीरॉइड्स ना लेनी पड़े, और हमारी बॉडी में छोटी मोटी पेन बॉडी अपने आप हैंडल कर ले। इसके लिए मेरी एक वीडियो है, आप नोट कर लीजिए। रविंदर सेन, आप यूट्यूब पे जाके लिखना है रविंदर सैन, SAIN। रविंदर का स्पेलिंग RAVINDER है। रविंदर सैन, SAIN, DIY, डू इट योर सेल्फ, DIY, स्ट्रेस मसाज। तो उसमें मैंने पॉइंट्स बताए हैं। आपकी नाभि के, ये नाभि आ गई, इसके पहले राइट साइड पे पॉइंट्स हैं, पहले नीचे जाते हैं,
फिर ऊपर जाते हैं ना, ऐसे 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे, 1 2 3 4 पॉइंट यहाँ पे, फिर नाभि के लेफ्ट साइड पे पहले इधर जाते हैं, फिर ऊपर आते हैं। जिन लोगों को नींद नहीं आती, ये नाभि के पॉइंट करते करते लेट के करना है, ये सो जाते हैं। मैंने खुद पे किया हुआ, अगर बहुत स्ट्रेस है मैं दबाता हूँ, और हाँ मेरे ऐसे लगता है यार ये क्या हो गया, इंटरेस्टिंग। तो इसके लिए कुछ हर्ब्स हैं, कुछ वाइटामिन हैं, जो स्ट्रेस हार्मोन्स को बहुत प्यारे लगते हैं। तो मेरा फेवरेट है जो मैं एक्सट्रैक्ट निकालता हूँ, अश्वगंधा। नोट कर सकते हैं आप, अश्वगंधा आपके स्ट्रेस को लो करता है। दूसरी चीज जो नोट कर सकते हैं, न्यूट्रिशनल ईस्ट, एन से शुरू होता है, न्यूट्रिशनल ईस्ट, YEAST। तो न्यूट्रिशनल ईस्ट, एक तो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर है वो वाला नहीं, न्यूट्रिशनल ईस्ट नेचुरल एडेबल फॉर्म में, बी कॉम्प्लेक्स है ईस्ट फॉर्म में, वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है जिन लोगों को स्ट्रेस बढ़ा जाता है, तो वो एड्रिनल्स को हेल्प करता है। इसमें भूमि आंवला, इसमें जल ब्रह्मी, ब्रह्मी, कोंच बीज, ऐसी कई चीजें। मैंने एक प्रोडक्ट बनाया था स्ट्रेस बस्टर, उसमें मैंने सारे ऐसी चीजें डाली थी जो स्ट्रेस को डाउन करती हैं। तो अगर आपको प्रोडक्ट्स लेने बाद में नंबर दे दूंगा, मगर हमने ऐसी चीजें ढूंढनी है जो हमारे स्ट्रेस को कम करती हैं। एक चाय आती है जिसको बोलते हैं लेमन बाम, वो स्ट्रेस को डाउन करती है। तो बिल्कुल उसके जैसी होती है, मिंट के पत्ते जैसी होती है, नेचुरली कोर्टिसोल को डाउन करते हैं ताकि बॉडी पेन को खुद हैंडल कर सके। अब इसमें एक जादू है, नेचर ने एक चीज दी है फ्री ऑफ कॉस्ट, डेली 8 10 घंटे मिल जाती है वो, जो कि बिल्कुल कोर्टिसोल के जैसी है। उसकी डीएनए कंपोजिशन कोर्टिसोल, जो कि एड्रिनल हार्मोन है, उसके जैसी है। और वो चीज है धूप, विटामिन डी। विटामिन डी लेने से आपकी बॉडी में बिल्कुल कोर्टिसोल जैसी चीज आ गई, और जो पेन है वो कम हो जाती है। आप मानोगे नहीं, मेरा एक प्रोडक्ट है सुपर कैल D3, इसमें मैंने D3 डाली है 8 सारा U। मगर D3 जब भी लेनी है उसके साथ मैग्नीशियम, उसके साथ विटामिन K2, उसके साथ जिंक और कैल्शियम का कॉम्बिनेशन होता है। तो जब आपका विटामिन D3 पूरा होता है, आपकी बॉडी खुद ब खुद इंफ्लेमेशन वाली पेन को डाउन कर लेती है, नेचुरली, जीरो साइड इफेक्ट। जब हम छोटे थे, या जैसे मेरा बेटा हुआ था, हमारे एक रूल था कि बच्चे को ना ऑयल लगा के धूप देते थे बहुत। रंग काला हो जाएगा कोई नहीं, बाद में वापिस आ जाएगा, बट धूप, देखिएगा आप जब भी कोई बीमार होता है सर्दियों में, उसको एक टाइम पे एडवाइस दी, धूप में जाके लेट जाओ। लोग सर्दियों में वैसी धूप जा लेते थे, विटामिन डी मिलता है, बॉडी में पेन नहीं होती। तो अब अगर आपने अपनी प्रॉब्लम 100% सॉल्व करनी है, टेक हाई डोजेजेस ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिल रहा है? धूप से। मगर आपकी बॉडी में विटामिन K2 भी होना चाहिए, और कैल्शियम भी होना चाहिए, और मैग्नीशियम होना चाहिए। मैग्नीशियम विटामिन D3 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। तो D3 लेने से आपकी बॉडी में इंफ्लेमेशन डाउन होती है, क्योंकि विटामिन D3 बिल्कुल कोर्टिसोल जैसी चीज है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, जीरो साइड इफेक्ट है। हाँ बस ये ध्यान रखना, कई लोग क्या करते हैं, वो 60,000 IU वाला शॉट ले आते हैं, वो भाई हफ्ते में एक ले लिया, मगर अकेला D3 आपका कैल्शियम बढ़ा देता है। फिर आपको कैल्शियम की दिक्कत आ सकती है, हार्ट में प्लैकिंग हो सकती है। नहीं, विटामिन D3 के साथ विटामिन K2 MK7 वर्जन, विटामिन K2 MK7 वर्जन होना चाहिए। इसके साथ मैग्नीशियम, ये तो दो मस्ट मस्ट हैं। ऑफ कोर्स विटामिन D3, विटामिन K2 MK7, और मैग्नीशियम। बट इसको और बढ़िया करना है, जिंक और कैल्शियम। मैंने पांचों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने प्रोडक्ट बनाया सुपर कैल D3। मैं खुद 3 4 डेली ले लेता हूँ, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है बॉडी में, बिना बात वाले, बिना सिर पैर वाले दर्दों को डाउन करता है बॉडी में, और कोर्टिसोल की तरह काम करता है, तो स्ट्रेस नहीं होने देता। तो अगर मैं स्ट्रेस की वजह से दर्द है मेरी बॉडी में, कोर्टिसोल पेन तो हो रही है, उसको डाउन नहीं कर पा रहा, मैं विटामिन D3 की हैवी डोजेज लूंगा। मैं न्यूट्रिशनल ईस्ट के 2 चम्मच डेली लूंगा, पाउडर सा होता है येलो से रंग का फ्लेक से। मैं अ, अश्वगंधा लूंगा, वो भी कम से कम 10% एक्सट्रैक्ट, नॉट अश्वगंधा का पाउडर। ये तीनों चीजें बहुत हेल्प करती हैं। ठीक है। अब कई बार लोगों के मसल में दर्द हो रहा होता है, तो मैं उनको मैग्नीशियम रिकमेंड करता हूँ। मैग्नीशियम खाने में भी, जैसे D3 में मैग्नीशियम है, मगर आपको एक स्प्रे बॉटल में मैग्नीशियम मिल जाता है, मैंने अमेजोन से खरीदा था, बहुत इफेक्टिव था। स्प्रे कर दीजिए, छोड़ दीजिए 10 15 मिनट में, वरे वाह। आपको नहीं पता, जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन है उनको भी मसल्स की दिक्कत है। उनकी कॉन्स्टिपेशन क्या है, यहाँ वाले मसल टाइट है, उनको मैग्नीशियम दे दो, उनका पेट साफ होने लग जाता है ना। यहाँ पे मैग्नीशियम लगा दो, होता अरे वाह, इतना रिलैक्स। जिनको नींद नहीं आती, स्टिफनेस बॉडी की वजह से, मैग्नीशियम दे दो, बच्चे की तरह सो जाते हैं। तो मैग्नीशियम का स्प्रे मिल जाता है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट फॉर्म में लेता हूं मैं तो,
कई लोगों को जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनको मैग्नीशियम सिट्रेट फॉर्म में देना चाहिए। मैग्नीशियम के बहुत सारे वर्जन हैं, जो अच्छा वर्जन है वो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम सिट्रेट। सिट्रेट थोड़ा सा लैक्सेटिव होता है, पेट लूज कर सकता है, उन लोगों को, कॉन्स्टिपेशन वालों को सिट्रेट देता हूँ, वरना मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। अब आपने एक चीज का नाम सुना होगा, स्टिंगिंग नेटल रूट, बिच्छू बूटी की जड़। मैं क्या करता हूँ, मैं बिच्छू बूटी की जड़ को एक्सट्रैक्ट निकाल के और बाकी बिच्छू बूटी के पूरे पौधे का एक्सट्रैक्ट निकाल के मैंने प्रोडक्ट बनाया स्टिंगिंग नेटल। ये क्या है, बिच्छू बूटी की जड़ बोलते हैं इसको, या बिच्छू बूटी। इसमें नेचुरल पेन किलर्स हैं, जीरो साइड इफेक्ट्स। तो हम जब हमारे पास कोई केस आता है इनके पेन की वजह से उनको दिक्कत है और हम चाहते हैं कि उनको पेन किलर ना खानी पड़े, तो हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया, बिच्छू बुट्टी की जड़ का एक्सट्रैक्ट निकाला और उसके पेड़ का एक्सट्रैक्ट निकाला, गोली फॉर्म में बना दिया। तो मैं बंदे को अगर बहुत ज्यादा पेन है तो दो से ज्यादा, वरना दो पेन में बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि पेन किलर नहीं है, ये 2-3 दिन खाने पे आपको फर्क दिखना शुरू होता है। ठीक है, अगली चीज, इन्फ्लेमेशन पे वापस जाता हूँ। अगर आपकी बॉडी में ओमेगा 6 बढ़ गया, ये भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। तभी मैंने पहले नंबर पर क्या बोला था, रिफाइंड ऑयल्स खाने से इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, दर्द होता है। तो एक बहुत अच्छा ओमेगा 3 आता है जो बड़े हुए ओमेगा 6 को डाउन कर लेता है। देखिए, इसको डाउन करना, कम खाना चाहिए और अच्छा ओमेगा 3 खाना चाहिए, तो बैलेंस आ गए। ओमेगा 3 बेस्ट वर्जन है कॉड लिवर ऑयल। कॉड, सी कॉड एक फिश का नाम है, उसके लिवर में से एक ऑयल निकलता है, सी कॉड ऑयल बोलते हैं, या कॉड लिवर ऑयल, ऑर्गेनिक अच्छी फॉर्म का। अगर आप वेजिटेरियन है और मच्छी का तेल नहीं खाना चाहते, और ओमेगा 3 अलसी में भी है, फ्लैक्सीड में भी है और चिया सीड्स में भी है, तो आप वो ले सकते हैं, बट आपकी मर्जी है। मैं बहुत हाई क्वालिटी का, जैसे कनाडा से किसी जगह से जहाँ पे समुद्र दूषित नहीं है, मैं सी कॉड ऑयल ले लेता हूँ, वो ओमेगा 3 रिच है। तो ओमेगा 3 डालते ही ओमेगा 6 बैलेंस में आ जाता है, और जो बिना बात वाले दर्द है ना, नेचुरली चले जाते हैं। तो नोट कर लीजिए, ओमेगा 3। अगर आपको नर्वस सिस्टम वाला दर्द है, फाइब्रोमेल्जिया है या नर्व डैमेज है, तो एक विटामिन आता है B1, फैट सॉल्युबल, बेनफोटमीन, BENFOTIAMINE, ये केमिस्ट से ही मिलता है। ये फैट सॉल्युबल B1 है, 100 mg बहुत है, डेली दिन में चाहे एक बार ही बहुत है। ये नर्व्स के दर्द को, फाइब्रोमेल्जिया है ना, उसमें बहुत हेल्प करता है। अब आगे अर्थराइटिस, RA, है ना, जोड़ों के दर्द। इसमें मैंने एक चीज लाया था, अब तो मेरे पास खत्म होने वाली है, उसका मैंने नाम रखा था प्रोडक्ट का तंदुरुस्त। ये नई चीजें नोट कीजिए, ये कॉम्बिनेशन बहुत मुश्किल मिलता है। एक नामीबिया के जंगल में से मुझे एक हर्ब मिली थी, डेवल्स क्लॉ, शैतान का पंजा। ये वहां की दुनिया की बेस्ट मानी जाती है, मैं खुद अपने बैग में साउथ अफ्रीका से लेके आया था। तो मैंने कॉम्बिनेशन बनाया, ये नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, आप भी ले सकते हैं। इसमें डेवल्स क्लॉ है, इसमें मोरिंगा एक्सट्रैक्ट है, इसमें हड जोड़ एक्सट्रैक्ट है। हड जोड़ एक वो है, हर्ब है, हड जोड़ उसको बोलते हैं, हड पंजाबी में बोलते हैं हड्डियों को, है ना, हड्डी जोड़ने के लिए। एंड बोसविलिया एक्सट्रैक्ट। तो डेवल्स क्लॉ, मोरिंगा, बोसविलिया और हड जोड़ एक्सट्रैक्ट, इसका नाम है प्रोडक्ट का। हमारे पास थोड़ी सी बॉटल भी रह गई, मैं साउथ अफ्रीका जा रहा हूँ थोड़े दिन में, आई माइट ब्रिंग मोर। तो ये नेचुरल पेन किलर है, और स्पेशली अथराइटिस के पेन्स में, जोड़ों के पेन में, जिनकी जोड़ स्टिफ होते हैं, जिनके जोड़ दुखते हैं, उसमें अमृत है। तो ये आप 1 से 2 लेनी होती है, और आप हैरान हो जाते हैं, बंदे को लगता है दर्द ही चला गया। स्पेशली घुटनों के दर्द में, जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, और जोड़ों के दर्द में, और अथराइटिस और RA के पेन में, इसमें अमेजिंग है। अब कई बार लोगों को दर्द होता है, उनके मसल खराब हो रहे हैं। अब मसल कम होने से भी दर्द होता है, बॉडी में फिटीग होती है। तो भाई प्रोटीन खा रहे हो कि नहीं, दालें, फर्मेंटेड दालें, मशरूम्स, चने, काले चने, काबुली चने, अंडे, चिकन, फिश, मटन, ये प्रोटीन के सोर्सेज है, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन। मगर अगर आप प्रोटीन नहीं खा रहे, आपके मसल्स वाली पेन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो उन केसेस में मैं बोलता हूँ, अरे भाई प्रोटीन खाओ, बहुत हेल्पफुल है। तो कार्टिलेज की प्रॉब्लम हो जाती है कई लोगों को, जैसे ये हड्डी है ना, सॉफ्ट हड्डी, जो घुटनों में हड्डी अगर वो चली गई, तो उन लोगों को कोलेजन नाम का प्रोटीन लेना पड़ता है, नॉन वेज मिलता है ज्यादातर। कई लोग कहते हैं वेजिटेरियन कोलेजन आ गया है, मुझे पता नहीं है मगर। तो उन केसेस में मैं क्या करूंगा, उनको मैं कहूंगा विटामिन D3 लें, हैवी डोजेज, तंदुरुस्त लें, स्टिंगिंग नेटल रूट लें, बट बैक वॉक करनी शुरू करें और प्रोटीन बढ़ाएं। और उनको नॉन वेज प्रोटीन डॉक्टर ही रिकमेंड कर देता है। तो ये भी चीज है। एक और चीज है,
नोट कर लीजिए, विलो बार्क, WILLOWBARK, विलो बार्क, ये एक नेचुरल पेन किलर है। विलो बार्क बड़ी हेल्पफुल है, amazon या कहीं से मिल जाएगी, क्योंकि ये भी इन्फ्लेमेशन को डाउन करती है बॉडी में और दर्दों को मारती है। नेक्स्ट मैंने बताया था मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आप खाने में भी ले सकते हैं और आप स्प्रे लगा सकते हैं, बड़ा हेल्प है। मेरा फेवरेट एक वो है, हैंडलिंग है, DMSO, ये नोट कर लीजिए, DMSO। ये मेरी कंपनी की नहीं है, मैं अमेजोन से मंगवाता हूँ। ये एक नेचुरल पेन किलर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैंने खुद थोड़े दिन पहले टेस्ट किया। मेरे पास तो इसका दांतों के लिए स्प्रे था, कि इसको अगर दांत में दर्द है, सिर्फ बाहर भी अंदर भी, क्योंकि बॉडी अगर आप अंदर भी चली जाएगी कोई नुकसान नहीं है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेट्स से आपके ना यहाँ पे बहुत दर्द है, क्या करना है, हल्का सा पानी लगा लेना पहले, बड़ा इंटरेस्टिंग आएगा। ऊपर ना सिर्फ थोड़ा सा वो लेके, DMSO के दो चार बूंद निकालनी है, बूंदे गिरती है इसमें से, और उसको रब कर देना है। पानी को टच करते गर्म हो जाता है ये। चाहे आप हाथ में पानी रखिएगा, ऊपर DMSO के ड्रॉप्स डालिएगा, पानी गर्म हो जाएगा। ये बहुत अच्छा इफेक्ट देता है, एंड यू विल बी सरप्राइज, करते ही आपको पेन में बहुत रिलीफ मिलेगा। ये घर हमेशा होना चाहिए, DMSO बोलते हैं। इसके ऊपर इतनी रिसर्च है, मगर सब कुछ दबा हुआ है ना। तो आप रखिए के देखिएगा, किसी दिन दर्द हो रहा हो, जैसे गर्दन में दर्द है या यहाँ पे, आपने सिर्फ थोड़ा सा गीला करके पानी लगा के, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत हल्का सा गीला करना है, और DMSO हाथ पे लगा के यहाँ रब कर देना है, एंड यू विल बी सरप्राइज, एकदम गर्म हो जाएगा। और थोड़ी देर में, अरे वाह, चाहे लोअर बैक पेन है, बैक पेन है, तो ये बहुत अच्छा है। ऑफ कोर्स सबसे पहले मैं विटामिन डी पूरा करता हूँ, जब भी मुझे प्रॉब्लम आती है किसी को दर्द की, तो पहले मैं विटामिन डी पूरा करता हूँ, क्योंकि डी में मैग्नीशियम भी आ जाता है, जो मैं सुपर कैल D3 देता हूँ, मैग्नीशियम भी आ जाता है, विटामिन K2 भी आ जाता है, और D3 अपने आप में बहुत ही अच्छा कोर्टिसोल जैसी चीज है, वो स्ट्रेस को डाउन करता है बॉडी में और दर्द ठीक करता है। ऑफ कोर्स हमने खाने ऐसे नहीं खाने जो दर्द बढ़ाएं, पिज्जा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये 2 मिनट वाले नूडल्स, जितना जंक फूड है, उसको जंक फूड क्यों बोला जाता है, गार्बेज है। वो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, वो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम को डाउन करता है, वो आपकी बॉडी के दर्द को कम करने की शक्ति को कम करता है। तो खाना नेचुरल खाएंगे भाई, घर से खाएंगे, तला हुआ या गंदा ऑयल नहीं खाएंगे। इन चीजों से इन्फ्लेमेशन पहले ही कम होगी, जब वो कम है तो दर्द कम होगा, जब दर्द कम होगा तो हमें उसे ठीक नहीं करना पड़ेगा। तो पहले तो डाइट ऐसी रखेंगे, लो कार्ब्स, तो अनाज, है ना, गेहूं, ये कम करेंगे। दूसरे नंबर पे हम वो चीजें नहीं खाएंगे जो ओमेगा 6 बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, रिफाइंड ऑयल्स, गंदे तेल, रीयूज्ड ऑयल, चीनी। चीनी बहुत तरीके की है, जो सबसे गंदी गंदी चीनी है वो है ये ग्लूकोज, मगर एक बहुत ही खराब चीनी है जो पैक्ड फूड्स में आती है। उसका इश्यू क्या है, उसको बोलते हैं अजीनोमोटो, या फिर डेक्सटोरस, मल्टा डेक्सटोरिन, जो कि शुगर फ्री फूड्स में आती है, बहुत डेंजरस है। हम वो चीनी नहीं खाएंगे। अजीनोमोटो जो चाइनीज नमक बोलते हैं, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है। तो हम डाइट रखेंगे अच्छी। आपको एक तरीका बताता हूँ, अगर आपको पेन रहती है, आपने फास्टिंग सीखनी है। फास्टिंग दुनिया का सबसे अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। मेरे पास एक पेशेंट आया, हम पेशेंट, लोग पेशेंट बोलते हैं, मैं तो क्लाइंट ही बोलूंगा। उसको, उसका जो क्या बोलते हैं, प्रोस्टेट इतना इनलार्ज हो गया था कि उसको 2 दिन से सुसु नहीं आया था अच्छी तरह से। पीएस से उसका 11 था, जो कि 4 चाहिए। मैंने उसको फास्टिंग करवाई, एक दिन में उसको बिल्कुल नॉर्मल सुसु आने लग गया। 20 दिन के बाद उसने पीएसए चेक करवाया, 11 से 2 आ गया। रेंज 4 होती है, 4 तक नॉर्मल है, 4 से भी नीचे चला गया। तो वो इतना खुश 20 डेज में। तो हम नेचुरल पेन किलर्स, नेचुरल वेज ऑफ किलिंग पेन, बिना साइड इफेक्ट वाले पेन किलर्स यूज करता हूँ। तो उसमें मैंने जैसे बताया, जोड़ों का दर्द है और अथराइटिस है ना, जो वह वाली पेन है, उसमें मैं ये यूज करता हूँ, तंदुरुस्त, डेवल्स क्लॉ, मोरिंगा, हड जोड़, बोसविलिया, इसके एक्सट्रैक्ट हैं। स्टिंगिंग नेटल रूट, बिच्छू बूटी की जड़, लोग इसकी चाय पीते हैं, इसका साग खाते हैं, दर्द खत्म करता है। विटामिन D3 बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेन किलर है बॉडी के लिए, मगर साथ में विटामिन K2 और मैग्नीशियम जरूरी है। DMSO, जो कि एक नेचुरल पेन किलर है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसको हाथ में देखो, मैं आपके सामने हाथ पे लगाते हैं, ये देखिए, ये कहीं भी इसको, और ये ऑयल से वैसा होता है, ऐसे लगता है तेल लगा लिया, विद इन फ्यू सेकेंड्स गायब, बॉडी ऑब्जॉर्व कर लेती है, और ये जाके जोड़ों को और मसल्स को रिलैक्स करता है, जीरो साइड इफेक्ट। तो मेरा फेवरेट है, मैं यूज करता हूँ DMSO। और विलो बार्क जो मैंने बताया,
वो डिपेंड करता है कौन सी पेन है। ओमेगा 3 इन्फ्लेमेशन को डाउन करता है। अगर नर्व्स की डैमेज है तो बेनफोर्टमीन है। अगर मसल्स दुखते हैं, D3 और मैग्नीशियम है। तो बहुत सारे तरीके, मैग्नीशियम आप सीधा भी स्प्रे कर सकते हैं। तो सबसे पहले डाइट ठीक रखेंगे। दूसरे नंबर पे हम फूड, एक्सरसाइज करें। अगर बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑटोमेटिकली डाउन रहती है, क्योंकि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता है। सैर करें। अगर बैक में, लोअर बैक में, घुटनों में, हिप जॉइंट में या पैरों में दिक्कत है, उल्टी वॉक करें, बैक वॉक। ये ऊपर वाला बेंड हो गया, यहाँ पे कुब पड़ गया बोलते हैं, उसमें बहुत हेल्प करता है। ये वाली पेन है जो इसके, जहां पे इस एरिया में पेन है, बहुत हेल्प करता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन लूंगा थोड़ी देर में। अगर आप चैट में क्वेश्चन डालना चाहते हैं, चैट में डाल दीजिए। पहले मैं चैट वाले क्वेश्चन देख लूंगा, फिर हाथ खड़ा करेंगे और हाथ खड़ा करके आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। जगजीत सिंह जी ने बोला वेल, ओके जी। रितु जी ने बोला रिकॉर्डिंग अवेलेबल, कांट वॉच फुल वीडियो ड्यू टू लाइट कट। सॉरी मैम, जो ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि लंबा ये हुआ सब्जेक्ट है, मैं टीम से पूछूंगा। मे बी देर मस्ट बी ए लिटिल चार्ज, बिकॉज टीम को क्या करना है वो आपको बता देंगे। आप मुझे एक काम कीजिएगा, आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, मैं टीम को फॉरवर्ड कर दूंगा कि जिन्होंने पेन वाले सेमिनार की रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट की है, आई मेक इट अवेलेबल। टीम से पूछ लूंगा कैसे हो सकती है। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है, प्लीज हैंड रेज कीजिए, फिर मैं आपको अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। पेन और दर्द के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यू कैन रेज योर हैंड। जो जूम में एक फीचर है, तो उसके बाद मैं आपका क्वेश्चन आंसर कर दूंगा। तो आप पूछ सकते हैं। राइट नाउ वी विल टेक क्वेश्चंस, फिर हम थोड़ी देर में कंक्लूड कर देंगे। हेलो। जी, कौन बोल रहा है जी? मैं जोधपुर से बोल रही थी। मेरा एक क्वेश्चन था जी मैम। कि मेरे को काफी लंबे टाइम से एक प्रॉब्लम चल रही है लेफ्ट बॉडी में। कम लोअर बैक से पेन स्टार्ट होता है, जैसे कि कोई नर्व खिंच रही है। ठीक है। ओके। और वो पूरा पैर से लेके पूरे हाथ तक अक्सर रहता है, या जब कितना ही मैं फिजियो करा लूं, पेन किलर ले लूं, वो टेम्परेरी हो जाता है, रिलीफ मिलता है। लेकिन कुछ डीप में मुझे लगता है डीप रूट से नहीं जा रहा। मैं कहीं भी झुक के कुछ काम करूं या कुछ वेट हाँ, उठा लूं तो वो वापस से पॉपअप हो जाता है। मेरा क्वेश्चन है मैम, तो आपका शुभ नाम क्या है आपका? नीता। नीता जी। आपका हाँ पेट जी। थोड़ा सा गोल सा बाहर को है, पॉट बेली है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लिवर के रिलेटेड पेन है। तो जो मैंने लिवर की मसाज बताई थी शुरू में, वो करेंगे। हम्म। विटामिन D3 खाएंगे, बहुत है, अच्छी डोज लेंगे। और आपने बैक वॉक करनी है डेली, बैक वॉक। ये बैक वॉक। बहुत, हाँ, आपको बहुत फर्क डालेगी। और आपको मैं, ठीक है। एक्चुअल में मुझे पता है उसका रूट कॉज लिवर है। तो आपको लिवर का हम्म। प्रोग्राम लेना चाहिए। मेरे पास दो तरीके के प्रोग्राम है लिवर के। एक तो है मेरा हम्म। लिवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक हमारी दो हम्म। महीने की हेल्थ कोचिंग। तो आप दोनों में से कोई भी एक चीज ले सकते हैं। मैं आपको अपना नंबर देता हूँ। ठीक है। एक व्हाट्सएप नंबर है दूसरी। मेरा, हाँ। 9888 नाइन ट्रिपल फोर एट सेवन रिपीट मत फोर कीजिए प्लीज। सेवन डोंट रिपीट ऑन द, ओके ओके। है ना, लाइव सेमिनार में नोट कर लीजिए। 9888 475 000, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। 9888 475 000। ठीक है। और एक प्रॉब्लम और थी मेरे को, जो काफी 15 to 17 ईयर से कंटिन्यूअस चल रही है। हम्म, उसमें क्या है, मेरे को अक्सर ये फीमेल प्रॉब्लम्स, डिस्चार्ज वगैरह, बर्निंग, इचिंग, तो मतलब काफी टाइम से मैं मेडिसिन, लेकिन कुछ उससे रिजल्ट आते नहीं है, टेम्परेरी वापस, और मैम आपके मेडिसिन से हार्मोन्स बल्कि इम्बैलेंस बढ़ने है लगा। बिकॉज ऑफ लिवर। जब लिवर खराब होता है लिवर ना, से। हाँ। हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो हमारे पास, उसके लिए मैं आपको 2 महीने वाला प्रोग्राम ही रिकमेंड करूंगा, एक्चुअल में। ओके 2 महीने की ओके। तो हेल्थ मैं जब कोचिंग, भी क्योंकि शुगर मल्टीपल फूड इश्यूज है। खाती हूँ तो ये बढ़ती है, हाँ इम्बैलेंस होती है शुगर, जबकि मुझे शुगर नहीं है। हाँ, मगर मैम शुगर आपकी बॉडी में पोटेशियम लो कर देती है, फिर यूटीआई या यूटीआई के रिलेशन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। ये वो चक्कर है। कोई नहीं, ओके। हाँ हाँ आप हाँ। मुझे ओके मैसेज कीजिएगा प्रोग्राम के लिए, कि प्रोग्राम ओके आपको डिटेल्स ओके भेजूंगा। ओके ओके। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। डॉक्टर साहब सत श्री अकाल जी। सत श्रीकाल सर, कौन है जी? ਸਰ ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ठीक है ਰੋਪੜ सर, ਤੋਂ। हिंदी, हिंदी प्लीज, हिंदी। मैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बोल रहा हूँ जगजीत सिंह रूपनगर से। जी बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है? मैं ये पूछता हूँ जो शेटिका पेन होता है उसका क्या इलाज है जी? सर फैटी लिवर, ज्यादातर लिवर की वजह से, जो हमारी कर्व है ना, हमारे ना पीछे यहाँ पे कर्व है, वो कर्व ज्यादा अच्छा। हो जाए या कम हो जाए, तो डिस्क ऐसे या ऐसे होती है। तो जब डिस्क के बीच में से नर्व निकल रही है, वो पिंच होती है, रिफरल पेन बोलते हैं। तो पिंच L4 L5 में होती है,
पेन जाती है राइट या लेफ्ट लेग में, तो इसके लिए बैक वॉक, लिवर मसाज जो मैंने बताई थी, बट इसके लिए मैं लिवर पे काम करूंगा सबसे पहले। और गोली इसका इलाज नहीं है, क्योंकि गोली को नहीं पता पेन कहाँ से शुरू हो रही है। गोली सिर्फ पेन को नंब करती है, फीलिंग को। तो आपको है कि किसी को है प्रॉब्लम, किसको है? किसी और को है। ठीक है, उनको बोलिएगा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। उनको लिवर को अनफैटी करना है बेसिकली। तो लीवर का टेस्ट करवाना चाहिए जी पहले। अरे सर बहुत सिंपल सा है, मेरे को तो फोटोज भेज देंगे, मैं बता दूंगा लिवर फैटी है कि नहीं। मेरा मेन एक्सपर्टीज यही है, मैं बंदे को देख के और दो चार क्वेश्चन पूछ के असर्टन कर लेता हूँ कि लिवर अच्छी कंडीशन में नहीं है। टेस्ट में ना कई बार 5 साल लगते हैं फैटी होने में। जरूरी पहले खराब होना है फिर पता लगना है? वो पता अच्छा। कर लेंगे हम, डोंट वरी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। एक मैसेज है सुखदीप कौर जी का, लेग पेन है उसके लिए क्या? देखिए लेग पेन किस कैसे है, बहुत चीजें हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लो है तो लेग पेन होती है, तो न्यूट्रिशनल ईस्ट जो कि मैंने स्ट्रेस के लिए बताया था, न्यूट्रिशनल ईस्ट वो हेल्प कर देता है। बैक एक से शुरू होके, या बैक में प्रॉब्लम है या फैटी लिवर की वजह से लेग एक है, बैक वॉक और लिवर मसाज और फूड चेंज करना पड़ेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन क्या रीजन है, हम ये बता सकते हैं। थोड़ा सा डेटा और चाहिए होगा मुझे जी। तो दिक्कत क्या है वो पूरा पता करना पड़ेगी, क्यों है। किसी और का कोई क्वेश्चन हैंड रेज कर सकता है या अनम्यूट कर सकता है, 1 पर्सन एट अ टाइम प्लीज। पेन, दर्द के रिगार्डिंग कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, अगर है तो प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेज कर सकते हैं। जूम में एक फीचर होता है हैंड रेज करने का। हाँ जी, मैं रमेश करके बोल रहा हूँ जी। हाँ जी रमेश जी, आप कहाँ से? नाभा से राइट? हाँ जी, नाभा से जी बोल रहा हूँ मैं। जी एक्चुअली जी आपका प्रोग्राम दिया है, तकरीबन 20 दिन हो गए आज। जी जी जी। बहुत बहुत कुछ ठीक है मेरा, बहुत कुछ ठीक है, शरीर में बहुत फ्लेक्सिबिलिटी आ गई है। अरे वाह, एंजॉय कर रहे हैं आपके प्रोग्राम को। वेरी लेकिन नाइस। बैक पेन में थोड़ी सी प्रॉब्लम अभी बाकी है, बहुत जल्दी से मतलब थक जाती है पीठ। तो देखो मैंने आपको मतलब देखा हुआ है, तो मुझे तो आपको, आप तो मुझे फिजिकली मिले हुए हो। जो आपके जी। पेट की शेप है ना वो बैक को तंग कर रही है। अब उसको डाउन करने में 3-4 महीने लगेंगे। तो अच्छा जी। बैक वॉक करनी शुरू कर दीजिए, बहुत हेल्प हो बैक जाएगी। वर्क करता हूँ हाँ, लेकिन फिर भी बैक पेन कोई नहीं। काफी है। क्या हुआ, जिस चीज को बनने में 5-10 साल लगे, 2-3 महीने दे दीजिए उसको। घबराने की जरूरत नहीं है, लगे रहिए। यू आर डूइंग वेरी वेल, आई नो। चलते जी रहिए जी जी जी। जी जी, थैंक और यू जी, थैंक यू। विटामिन D3 बढ़ा दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है। ओके। मोस्ट वेलकम सर। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज? जी सर, मैं रितु जी ऋतु जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? इंदौर से। सर जी आपने बताइए मुझे मैं। बताया था फैटी लीवर। सर मुझे माइग्रेन और एसिडिटी बहुत होती है। माइग्रेन और? एसिडिटी और दांतों में बहुत दर्द होता है, देखिए बर्निंग। मैम, ये तो गारंटेड है, ये लिवर की दिक्कत है। एसिड बनता है तो दांतों में दर्द होता है, लिवर की वजह से एसिड बनता है। आपको तो एप्पल साइडर विनेगर पीना चाहिए दिन में 3 बार। और ऋतु जी, आपने प्रोग्राम लिया हुआ है हमारा का नहीं अभी? नहीं। तो आपको प्रोग्राम लेना चाहिए। जो आप बता रहे हो ना लिवर ज्यादा दिक्कत में है, मेरा नंबर है जी। आपके पास? जी हाँ। ये देखिए मैंने चैट में नंबर लिख दिया अपना, व्हाट्सएप नंबर है, प्लीज कॉल नहीं करनी। ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, 98884750। आप मुझे मैसेज कीजिएगा, आपको प्रोग्राम करवाते हैं पूरा। क्योंकि जी जब एसिड ऊपर आ जाता है ना, दांतों को, एनामल को खा जाता है, तो आपके दांत खराब हो जाएंगे बिल्कुल। उसको यही जी, संभालना है। 50% खराब हो गए हैं। अरे अरे, आपको ना कोकोनट ऑयल की हर रोज दिन में 3 बार कुल्ला करना चाहिए, मुंह में डाल के ना 5 मिनट स्क्विशिंग करनी जी है आपने हर रोज जी। जी। और सर विनेगर कैसे पीना है दिन में मैम तीन मैंने ना बार वीडियो है मेरी, आपको एप्पल साइडर विनेगर के ऊपर मेरी वीडियो मिल जाएगी, क्योंकि लंबा है। तो 2 चम्मच एप्पल साइडर, नमक, नींबू, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे। आपने लिखा है जी। रविंदर सैन एप्पल साइडर विनेगर, मिल जाएगी। पूरा बनाने की विधि बताई हुई है मैंने। सर दर्द के लिए क्या करूं, माइग्रेन बहुत होता है। मैम मेरा सेमिनार दोबारा देखिएगा शुरू से, पूरा सेमिनार देखना है आपने। सारी बात जी। ये की है मैंने, सारी बात हाँ ही आज ये की है हमने जी। जी, ठीक है सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई सवाल? कोई कुछ पूछना चाहता है किसी के बारे में, अपने बारे में, अबाउट पेन, दर्द, कोई क्वेश्चन? प्लीज आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं जूम पे, या अगर हैंड रेज करना चाहते हैं मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा, मगर आप अनम्यूट खुद भी कर सकते हैं। और क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। तो आई विल रिकैप द सब्जेक्ट। आपका विटामिन D3 पूरा होना चाहिए,
आपका सोडियम और पोटेशियम पूरा होना चाहिए। सलाद में पोटेशियम है, या पोटेशियम सिट्रेट नाम का एक सॉल्ट है वो। अच्छा सॉरी, मैं भूल जाऊं, मैं नंबर दे बता दूं। अगर आपने प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है कोई भी, बहुत सिंपल सी चीजें हैं मेरे पास, मगर ऑर्गेनिक नेचुरल चीजें यूज करके ही खुश हूँ। नंबर नोट कर लीजिए, 7986112118। 7986112118। ये नीरू जी का नंबर है आजकल। ये प्रोडक्ट्स में आपकी मदद कर देंगे, अगर आपको प्रोडक्ट्स में कोई इंटरेस्टेड है, कोई चीज मंगवाना चाहते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप चैट में डाल सकते हैं, या आप सीधा अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। तो बैक वॉक करनी बहुत हेल्पफुल है, लिवर मसाज करनी, और पैर की नमस्ते एक साइड महोदय। दोनों साइड। जी संजय हाँ जी बोलिए। बोलो। हाँ सर। जी जी संजय कुमार जी बोलिए। सर मुझे किडनी में कुछ प्रॉब्लम है सर। इस तरह की किडनी में प्रॉब्लम है, किडनी में सर। किडनी, किडनी में प्रॉब्लम, दिक्कत है सर, किडनी में दिक्कत है सर। कैसी दिक्कत है? किडनी में स्टोन है, क्रेटिनिन बढ़ गया है, पोटेशियम बढ़ गया, क्या दिक्कत है? प्रोटीन प्रोटीन बाथरूम में प्रोटीन आती है सर। ठीक है, किडनी डैमेज है इसका मतलब। जी। आपको शुगर, ब्लड शुगर की दिक्कत भी है? नहीं नहीं दिक्कत, नहीं दिक्कत है। ठीक है, आपका वेट ज्यादा तो नहीं है? नहीं, वेट तो कम, वेट लॉस की प्रॉब्लम है सर, इसी की वजह से वेट लॉस भी तो हो रहा है। सर आपको स्ट्रेस है? स्ट्रेस या तनाव रहता था फिजिकल या मेंटल काफी? हाँ सर, स्ट्रेस तो है सर। कई बार जब लोगों का स्ट्रेस पड़ता है, उनका प्रोटीन डाइल्यूट होके शुगर में कन्वर्ट हो जाता है और किडनी को डैमेज कर सकता है। तो केस समझना पड़ेगा। पेशाब में प्रोटीन आना इज अ वेरी बैड साइन। किडनी डैमेज हो जाएगी, और किडनी के नेफ्रॉन्स अगर एक बार मर गए दोबारा नहीं बनते। तो थोड़ा सीरियस काम है, इसको नजरअंदाज नहीं करना। एक बार तो पहले टेस्ट करवाइए, क्रेटिनिन के, पोटेशियम के, प्रोटीन के। फिर आपको मैं प्रोग्राम रिकमेंड करूंगा 2 महीने का। आप हमारे साथ प्रोग्राम ले सकते हैं। आपको डॉक्टर ने सलाद खाने से मना तो नहीं किया, या प्रोटीन खाने से? मना किया सर, मना किया है। तो डैमेज ज्यादा है। आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, आपकी रिपोर्ट्स मंगवाएंगे, देखेंगे अगर आपकी मदद कर सकता हूँ बता दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। मोस्ट वेलकम। जी, तो मैं कह रहा था विटामिन D3 आपका पूरा होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ, विटामिन K2 के साथ। आपको अगर जोड़ों का दर्द है, विटामिन, सॉरी, आपको ओमेगा 3 रिच फूड्स खाने हैं। और अगर जोड़ों में दर्द है आप तंदुरुस्त ले सकते हैं। और बॉडी में जनरली इन्फ्लेमेशन और दर्द है तो स्टिंगिंग नेटल रूट है। विटामिन D3 बहुत मदद करता है। DMSO बहुत हेल्प करता है, जो मैंने बोला था, DMSO ले सकते हैं आप। और मैग्नीशियम का स्प्रे या मैग्नीशियम खाने में बढ़ा दीजिए। और सूरज, धूप जितनी ले सकते हैं उतनी कम है। बैक वॉक कीजिए, लिवर की मसाज कीजिए, और खाने में शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी किसी भी फॉर्म में हो वो नहीं खानी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स किसी भी फॉर्म में है वो नहीं खाने चाहिए। और हमें उल्टी वॉक करनी चाहिए। लेग में बहुत पेन रहता है। मनोज जी नमस्कार। देखिए ऐसे मनोज जी, मुझे नहीं पता क्यों है, तो मुझे थोड़ी सी इवेल्युएशन करनी पड़ती है कि पेन कहाँ से आ रही है। बॉडी में कोई गड़बड़ की है, कोई खाने में गड़बड़ की है, इन्फ्लेमेशन है, या कोई कारण है। तो मैंने न्यूट्रिशनल ईस्ट बताया था, जो कि स्ट्रेस में मेरा प्रोडक्ट है, स्ट्रेस वाली पेन, जो कि कोर्टिसोल ठीक करती है। उसमें मैं बोलता हूँ कि आपको, देखिए आपने बताया शुगर है, तो आपकी बॉडी में बी कॉम्प्लेक्स लो है। न्यूट्रिशनल ईस्ट, वन ऑफ द बेस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ बी कॉम्प्लेक्स, वेजिटेरियन, है ना। आपको मैं अश्वगंधा भी बोलूंगा। और अगर शुगर है, एक एक हर्ब आती है, उसका नाम है, अर्ब का नाम है बर्बरिन, जिसको इंग्लिश में बर्बरिन, हिंदी में दारू हरिद्रा, हमारे पंजाबी में दारू हल्दी बोलते हैं। आप वो मंगवा सकते हैं। जो नंबर है वही है 7986112118। 7986112118, इससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है गाइस, किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड ऑफ? मैं कोशिश करूंगा रिकॉर्डिंग अवेलेबल करवाने की, बट देर विल बी सम चार्जेस। हमें स्पेस बाय करनी पड़ती है। और ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे नहीं जाती, ये गूगल ड्राइव पे जाती है। वहां से आप अगर चाहते हैं, आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा। बट यू हैव टू, आई एम गेसिंग देयर विल बी सम फीस डिपेंडिंग अपॉन द एडिटिंग एंड वो उसको रखने के चार्जेस। किसी और का कोई क्वेश्चन बिफोर वी लीव? ओके देन, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं नेचुरली पेन फ्री रहना, या आप चाहते हैं कोई पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप मेरे साथ कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या मेरा प्रोग्राम ले सकते हैं। उसके लिए मेरा वही नंबर है, 9888475000, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है गाइस, थैंक यू वेरी मच, यू बीन अमेजिंग। हैव अ गुड डे, बाय।